श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुकुट न भये हते भगवान, तीन जन्म द्विज बचन प्रवान। एक बार तिन्हें के हित लागी, एक बार तिन्हें के हित लागी, धरे उ शरीर भगत अनुरागी, धरे उ शरीर भगत अनुरागी। भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे पार्वती, मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धरे उ शरीर भगत अनुरागी। भगवान शिव जी कहते हैं कि भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे जय विजय अर्थात वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मण के वचन यानी ब्राह्मण का जो श्राप लगा था उस श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। इसलिए एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। इस भाव को समझना है कि भगवान अपने भक्तों को तारने के लिए बार बार अवतार भी लेते हैं, परंतु भक्तों से प्रेम कभी कम नहीं करते। भगवान भक्तों के लिए स्वयं अवतार पे अवतार लेते हैं क्योंकि जय विजय भक्त प्रेम और भगवान की करुणा का यह दिव्य रहस्य है। इस भाव को जानने की आवश्यकता है कि यह केवल एक कथा नहीं है, रामचरितमानस का एक एक चौपाई एक एक दोहा केवल शब्द नहीं है, यह मंत्र है, यह सिद्धांत है, यह ज्ञान और विज्ञान का गहरा सिद्धांत है। यह ईश्वर और भक्त के प्रेम का अद्भुत रहस्य है। भगवान के द्वारपाल जय और विजय अहंकार और दंभ के कारण ऋषियों के श्राप का पात्र बन गए। ऋषियों ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहने का श्राप दिया कि जाओ 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनकर रहोगे। लेकिन भगवान ने अपने भक्तों अपने सेवकों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ठीक है तुम जाओ, क्योंकि ऋषियों ने श्राप दिया है उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर भी भगवान अपने भक्त के पीछे पड़े रहते हैं, पीछे लगे रहते हैं कि जब भक्त भी अत्याचारी बन जाता है, अहंकारी बन जाता है और सृष्टि में उत्पात मचाने लगता है, सृष्टि के प्राणियों का जीना दुभर करने लगता है, तब भगवान स्वयं अपने भक्तों के शरीर को नाश करने के लिए अवतरित होते हैं और सभी सृष्टि के प्राणियों का कल्याण करते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। भगवान चाहते तो ऋषियों के श्राप को समाप्त भी कर सकते थे, परंतु भगवान अपने भक्तों के उद्धार के लिए स्वयं अवतार धारण करते हैं, परंतु कभी विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान स्वयं ही विधि के विधान रचते हैं, बनाते हैं, परंतु विधि के विधान के अनुसार वे कभी विधि के विधान के नियम को कभी खंडित नहीं करते हैं। इस भाव को समझना है। आज इसी प्रकार से हमारे समाज में, राष्ट्र में होना चाहिए कि जो संविधान है, संविधान के विरुद्ध चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, संविधान के नियम को तोड़ करके वह अपनों की रक्षा न कर सके, संविधान के नियम के अनुकूल ही
हर व्यक्ति को चलने का कर्तव्य है, चलना चाहिए। तभी संविधान का मर्यादा कायम रहेगा, तभी राष्ट्र में, देश में, राज्य में, समाज में सुव्यवस्था कायम रहेगी। संविधान मनुष्यों को सुव्यवस्थित जीवन जीने का अधिकार देता है। वहीं पे भगवान का विधि का विधान संपूर्ण सृष्टि को संतुलित ढंग से जीवन निर्वाह करने का अधिकार देता है। जब जब आप संविधान को तोड़ेंगे, संविधान के नियम के द्वारा आप दंडित किए जाएंगे, और जब जब आप प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे, तब तब आप प्रकृति के नियमों के अनुसार आप दंडित किए जाएंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता है, इसे परमात्मा स्वयं भी नहीं रोक सकते हैं। अगर रोकते हैं तो भगवान भी पक्षपात हो जाएंगे, इस बात को समझना है। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी स्वयं विष्णु का अवतार लेकर के राक्षसों के वध के लिए आते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, राक्षसी प्रवृत्तियों को मिटाने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, और प्रेम का संदेश सबको अपना सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीने का रहस्य सिद्धांत बताने के लिए आते हैं। यह कथा हमें बताती है कि अहंकार चाहे देवताओं में भी क्यों ना आ जाए, वे अहंकार उन देवताओं का भी पतन कराता है। देवी हो, देवता हो, किसी में अगर अहंकार आ जाए तो वह उसे पतन से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सच्चा प्रेम, ईश्वर की कृपा मनुष्य को पुनः उठाने की शक्ति देती है, पुनः सत्य सिद्धांतों पर चलने की शक्ति देती है और जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। आज मनुष्य भी पद के अहंकार में चूर है, धन के अहंकार में मदमस्त हुआ पड़ा है, ज्ञान के अहंकार में इठला रहा है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन रामचरितमानस का यह दिव्य चौपाई हमें सिखलाती है कि विनम्रता ही वास्तविक महानता है। चाहे धन का अहंकार हो, शक्ति का अहंकार हो, पद का अहंकार हो, चाहे ज्ञान का अहंकार हो, अहंकार सदा विनाशक होता है। विनम्रता ही सृजन का कार्य करती है, सुखदायक होती है। अहंकार तो दुखदायक है, विनाशकारी है। इन सिद्धांतों को जानना अति आवश्यक है। भगवान केवल दंड दिलने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि भगवान दंड के द्वारा कष्ट देते हैं, परेशानियां उत्पन्न करते हैं, ताकि उस व्यक्ति के अंदर करुणा जागृत हो सके। भगवान स्वयं करुणा के सागर है, भक्त वत्सल है और प्रेम का स्वरूप है। भगवान सबके अंदर करुणा, प्रेम और श्रद्धा को जागृत करने के लिए आते हैं कि हे मनुष्यों, यह मनुष्य का तन बड़ा भाग्य से मिला है, इसलिए तुम इसे जीने का सिद्धांत जान लो। क्योंकि आज 99% व्यक्ति जीवन जीने का सिद्धांत जानता ही नहीं, इसीलिए वह अपने जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट कलेशों से घिरा पड़ा है, रोगों से, दुखों से घिरा पड़ा है। कहता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो सिद्धांत जानता ही नहीं। इसीलिए रामचरितमानस का अध्ययन करके, रामायण का अध्ययन करके, वेद उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन करके हर मनुष्य का परम कर्तव्य है कि उन सिद्धांतों को जान करके अपने जीवन को धन्य बनाए, सुखी बनाए, निरोग बनाए, शक्तिशाली बनाए और दीर्घायु बनाए। भक्ति के बिना शक्ति नहीं मिल सकती, इस भाव को समझना है। कहते हैं
कि भगवान बार बार हमें समझाते हैं कि जो प्रेम से पुकारता है, जो सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है, मैं उसके साथ सदैव रहता हूं, उसके अंतःकरण में रहता हूं और उसके मन को भी संचालित करता हूं, इधर उधर भटकने नहीं देता हूं। इसलिए कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि भक्ति करो, विनम्रता लाओ, सत्य के साथ में चलो, धर्म के साथ मर्यादा बनाए रखो, प्रेम से ईश्वर में आस्था रखो, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। आज संसार में हर व्यक्ति स्वार्थ से ग्रसित हो रहा है, अहंकार से ग्रसित हो रहा है, हर व्यक्ति से प्रेम दूर होता जा रहा है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी हमें सिखलाते हैं कि प्रेम अपनाओ, विनम्र बनो और ईश्वर में विश्वास रखो। भक्ति के साथ सदैव ईश्वर के आदेशों का पालन करोगे, तुम्हारा जीवन धन्य बन जाएगा। इसलिए आज मनुष्य से अहंकार दूर कर रहा है, मनुष्य को ईश्वर से अहंकार दूर कर रहा है। इसलिए आज इसकी आवश्यकता है कि हम प्रेम, करुणा, दया, सेवा, उपकार के माध्यम से हम एक दूसरे से करीब आए, हर मनुष्य से जुड़े, एक मनुष्य का सम्मान करे, ईश्वर में आस्था रखे और स्वयं मनुष्य ईश्वर से जुड़े, तभी जीवन का कल्याण संभव है। आज इतना ही, कल दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।